जितना सीओ वीडियो है इन लोग के माने चौड़े से पैसा ले रहा, एकदम चौड़े से पैसा ले रहा, कहीं नहीं छोड़ रहा। इन्होंने अपना सिर्फ झोली भरने, 1997 से सर्वे चालू हो गया, आज 2024 बीतने चला, सरकार कहाँ सुतल है जी, सर्वे नहीं करा पाया अभी। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जेएमएम मिलजुल के सरकार बनाता, इन लोग मलाई चूसने में लगा हुआ। मंडू में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच अभी जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य सुरेंद्र जी हमारे बीच हैं। मैं आपको रूबरू कराता हूं और झारखंड की जो जन समस्याएं हैं या फिर आगामी जो चुनाव है उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। तो आइए कैमरामैन इधर कैमरा करके देखिए। सुरेंद्र जी, जोहार आपको और आपके तमाम दर्शक जितने हैं सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार। आपने बोला ज्वलंत मुद्दा कि यहाँ पे कितना समस्या है, तो समस्याएं तो अनगिनत हैं। झारखंड बीते 24 साल हो गया, 24 साल होने के दरमियान सभी ने बारी बारी से झारखंड को लूटा है, यहाँ आविष्कार किया है, लोगों ने माने एक्सपेरिमेंट किया है, किसी ने कन्फर्मेशन नहीं किया कि हुई झारखंडी, झारखंडी पहचान अभी तक नहीं मिला है। तो सिक्के के दो पहलू हैं, कभी चित कभी पट। क्या होता है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जेएमएम मिलजुल के सरकार बनाता है, इन लोग मलाई चूसने में लगा हुआ। झारखंड में जितना खनिज संपदा है सबको दोहन कर रहा, सब लूट खसोट करा हुआ। क्या इसलिए मेरा झारखंड अलग हुआ था? इसलिए नहीं, इसलिए अलग हुआ था, इसलिए हमारे पूर्वजों ने अलग किया कि झारखंड में झारखंडियत की पहचान मिलनी चाहिए। और झारखंड में जितने खनिज संपदा हैं, प्रकृति के गोद जो झारखंड है, खंड में झारखंड में इतना माने खनिज संपदा प्रकृति ने दिया है, आकूत खनिज संपदा, जिसका यूज करेंगे तो तमाम जितने मेरे गरीब तबके के लोग हैं, जो मूलवासी, जो झारखंड के वास्तविक हैं, जिनको मिलना चाहिए हक अधिकार, उन्होंने अभी खपरा के घर में रह रहा। ये दुर्भाग्य की बात है कि 24 साल बीत जाने के बाद हमारे झारखंड वासी अभी भी मजबूर हैं माने मिट्टी के घर में रहने के लिए, रात रात भर जग रहे हैं। जब पानी गिरता है तो मुझे काफ़ी अच्छे से मालूम है कि जब पानी गिरता है तो उस घर के महिलाएं ने एक छानती है मैंने अपना लोटा थारी ये सब चीज़, कि यहाँ झारखंड ई दशा दशा गया है। तो सुरेंद्र जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि ये झारखंड की जो राजनीतिक है वो अब की बार आप देखेंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव हुई है, अब की बार झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसके बारे में आपका क्या प्रक्रिया रही? विधानसभा का आगाज बहुत अच्छा समय में हुआ है कि टाइगर जयराम जी का जो सोच है उस सब के दिलो दिमाग में चला गया। हर झारखंडी, हर शोषित, हर वंचित लोग के दिमाग में चला गया है कि टाइगर का अवतार हुआ है। यहाँ जितना शोषण हुआ है, आज टाइगर जयराम जी का उदय नहीं होता, हर झारखंडी के आग था, हर झारखंडी के अंदर ये आग था कि हमारा आवाज कोई बुलंद करे। जिस प्रकार गुलाम था हमारा देश, उस समय एक दो लीडर आगे आके बढ़े, उसमें महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम क्रांतिकारी हमारे वीर योद्धा थे जिनको कि सत सत नमन। उन्होंने आवाज बुलंद किया, जस्ट लाइक दैट अभी जो हमारे झारखंड के शेरों शहंशाह टाइगर जयराम जी ने आवाज बुलंद किया है, इसलिए झारखंड में झारखंडियत जग गई है। अब झारखंड 24 साल बीत गया, 24 साल में झारखंड चाह रहा, झारखंड बाट जो रहा है कि कोई नया आवे। सब मने पुराने चेहरे से सब उब चुका है, सबको देखा बार बार। झारखंड में कोई मैट्रिक पास कभी बन जाता है मुख्यमंत्री, कोई इंटर पास बन जाता है। तो ये सब ये दशा दिशा दुर्भाग्य की बात है। हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग हैं, ग्रेजुएट पढ़ के मैंने मजबूर है जी आईटीआई सब करके मैंने ड्राइवर और ग्रुप डी में भरने के लिए। तो इसलिए झारखंड अलग नहीं हुआ था, झारखंड में झारखंडियत भावना जगह है और जितना तमाम गरीब जनता है सब जाग गया है। अब चाह रहा है कि टाइगर जयराम को सीएम बनाएंगे। साथ साथ हर नौजवान चाह रहा, हर नौजवान के अंदर एक यूनिक है। यूनिक क्या है कि हम लोग इस क्षेत्र में, जो भी हमारा अपना क्षेत्र मांडू विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम प्लांट, फैक्ट्री, आउटसोर्सिंग कंपनी, कोल इंडिया का भी प्रोजेक्ट यहाँ चलता है, टाटा का भी चलता है। तमाम क्षेत्र में सभी बाहरी लोग को दबदबा है,
चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे प्लांट फैक्ट्री हो, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनी हो। अरे भाई, आप ही लोग माने बाहरे के लोग यहाँ सब करेगा और हमारा लोग क्या करेगा, खाली जंगले झाड़ में रहेगा? ऐसा नहीं चलता। ये सब आवाज बुलंद करा है झारखंड में, और झारखंड में हर तमाम प्लांट फैक्ट्री में झारखंडियत लगेगा। इसके लिए हम लोग आना चाह रहे हैं। तो सुरेंद्र दादा, आपकी बार झारखंड में देखने को मिल रहा है कि यूपीए अपना ताकत लगा रही है और एनडीए अपना ताकत लगा रही है कि अब की बार मतलब कि अपना अपना खुद दावा ठोक रहे हैं कि सरकार अब की बार मतलब कि मैं बनाऊंगा। तो इसमें आपका क्या विचार है? ना एनडीए की सरकार बनेगी, ना यूपी की सरकार बनेगी, अब की टाइगर जयराम की सरकार बनेगी। ये पूरे झारखंड के लोग ये ठान लिया है कि अब की टाइगर जयराम का सरकार बनना तय है। और क्यों बनना है वो भी मैं बता रहा हूँ। क्यों बनना है? जो पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगार हर घर के लोग हैं जी, हर घर के लोग है। हर लोग चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे, इवन कुछ प्राइवेट में भी करे, लेकिन करे। अब 25-30 साल के लड़का लोग बेरोजगार भटक रहा, इसके खिलाफ जो आवाज उठाए हैं टाइगर जयराम जी, हर लोग के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए हैं। वो कैसे महिलाओं का माने सम्मान हो, इसके विरुद्ध आवाज उठाए। हम लोग के यहाँ पे देखिए मेजर फैक्टर क्या है। अभी 24 साल बीत गया, क्या झारखंड में परिवहन का एक भी परिवहन विभाग काम करा जी? सूतल है अभी तक। सीखिए कुछ अदर अदर स्टेट से कि हमारे झारखंड में परिवहन विभाग में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। एकदम इस पर गौन रख दिया है। और ये अपना हमारे क्षेत्र में हमने अभी बता रहा था कि कोल इंडिया का सब्सिडरी यूनिट चलता है, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल, 3 ठो यहाँ पे चलता है। तीनों कंपनी अभी आउटसोर्सिंग कंपनी को दी हुए है, ये ओबी ओबी के एक्सवेशन करने के लिए, ओबी फेंकने के लिए। और तीनों कंपनियां कोई माने उसमें जितने भी कंपनियां आई हैं, यहाँ बहुत सारी कंपनियां आई हैं, जैसे बीएलए है, बीजीआर है, और बीए कंपनी है, और इधर तमाम सारे कंपनी, आशा कंस्ट्रक्शन भी आई थी। सब में बहरियों का हवी है, बहरियों का दबदबा। अरे हमारे यहाँ भी लोग पढ़ लिख के नौजवान हैं लोग हैं, इन लोग को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे यहाँ के जितने भी नेता अभी तक बने, सब ने अपना मलाई भरा है। कोई किसी का अपना जात को भी नहीं समझा है जी। हमारे जात पात का तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुद्दा की बात आता है तो बोलते हैं। हमारे यहाँ के हर लोग अपने अपने समाज से नेता भेजा है, लेकिन कोई किसी के आवाज बुलंद नहीं किया। सब अपने आप में समेटने और भरने का काम किया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आया है और झारखंड में नई दशा दिशा देंगे, इसके लिए हम लोग झारखंड में आए हैं। और टाइगर जयराम जी का जो सोच है कि अब की बार झारखंडियत की सरकार ये बनना तय है। और क्यों बनना है इसके बारे में भी मैं और बता देता हूँ। जैसे तमाम फैक्ट्रियां यहाँ बैठी हुए हैं, रामगढ़ इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है। प्रदूषण के मामले में धनबाद के बाद रामगढ़ दूसरा नंबर में आता है हमारे जिले पूरे झारखंड में। अब सब प्रदूषण फाँकेंगे हम लोग, जहर जो हवा में घोल रहा है, वो जहर पिएगा हमारा झारखंडी, और मलाई खाएगा दूसरा लोग। कैंसर हैजा हमारा आदमी खाए और सब दूसरा खोगा। कितना तमाम कटोरी लेके आया यहाँ और करोड़पति बन गया। इन लोग पर सीबीआई ईडी नहीं जांच करता है जी, खाली हमारे माने झारखंड के टॉप लीडर पर सीबीआई जांच करता। इसीलिए हमारे स्वच्छ और निरपक्ष छवि के लोग अपनी तमाम 81 विधानसभा से दिखेंगे, शिक्षित, योग्य और स्वच्छ छवि के लोग दिखेंगे। और झारखंड में झारखंडियत की कैसे सरकार बनाना है, ये चीज दिखेगा। तो दादा, कहीं न कहीं ये मतलब देखने को मिलता है कि यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, सब फैक्ट्रियों में तो कहीं न कहीं विधायक लोग का भी कहीं न कहीं कमीशन बंधी हुई रहती है। तो मतलब इसमें तो मतलब समझिए कि फैक्ट्री के जो महाप्रबंधक है, वो लोग मतलब कि ग्रामीण के मतलब कि तर्ज पे काम नहीं कर पाती है। तो इसमें आपका क्या कहना है? प्लांट फैक्ट्री के मैनेजमेंट लोग भी नेताओं के आड़ में अपना रोटी सेक रहा, और तमाम ग्रामीणों को जहर पिला रहा, जहर घोल रहा। अरे जो नेता मंत्री तुम पैसा देते हो, ये भी इलीगल है, लेने वाला भी इलीगल है। देने वाला शोषण करने वाला भी इलीगल होता है, और शोषण सहने वाला भी इलीगल होता है। तो शोषण की आवाज उठाया। अब देखिए क्या जरूरत है जी आपको नेता मंत्री को पैसा देना? आप षड्यंत्र लगाइए, संयंत्र लगाइए, इक्विपमेंट लगाइए। वैसा इक्विपमेंट न लगाइए जिसमें जीरो पोल्यूशन हो। जीरो पोल्यूशन में जमीन का भी दोहन हो रहा है, लूट हो रहा है। लूट ऐसे हो रहा है कि झारखंड में 1800 माने 1932 तक आखिरी माने सर्वे सेटलमेंट जो हुआ, रिविजनल सर्वे, वो 1909
से शुरुआत हुआ, 1932, 64, 54 इस तरह हुआ। लेकिन सरकार को सर्वे सेटलमेंट का नियम है कि 10 साल में सर्वे हो जाना चाहिए तमाम क्षेत्र में। मैंने सब जिस जिस ऐसे वैसे हैबिटाइज करके सर मैंने कर लिया है जी, चारों तरफ एक मैंने एक्वायर कर ले रहा है इलीगल रूप में, उसका पर कोई देखने वाला नहीं है। और झारखंड सरकार तो इससे पहले वाला जो लैंड बैंक बना के रख दिया, तमाम लोग के जितना लोग आपने 2-3 पीढ़ी से बिताया, 2-3 पीढ़ी से अपना जमीन को कोड़ खोड़ के रखा, अब यहाँ पे सरकार उस पर लूटने काम कर रहा है। और जितना जितना जमीनी जमीनी समस्या है, जन मुद्दा है, कोई सरकार नहीं काम कर पाया। जमीनी मुद्दा क्या है, अभी रसीद काटना बंद कर दिया है सब जगह। माने जितना सीओ वीडियो है इन लोग के माने चौड़े से पैसा ले रहा है, एकदम चौड़े से पैसा ले रहा है, कहीं नहीं छोड़ रहा है आपका कोई काम बिना। मांडू खास करके हम आप तमाम आपके चैनल मांडू जोहर मैडम मांडू के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आप जाइए मांडू मांडू अपना जो हम लोग के कार्यालय है अंचल कार्यालय, वहाँ पे बिना पैसा के कुछ काम नहीं होता है। सब जगह अंचल कार्यालय में इसी तरह खेला होता है, हर चीज में पैसा चाहिए, दक्षिणा द्रव्यामी समर्प्यामी करिए तब तो आपका कोनो काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ही सब जितना है ना अफसरशाही हावी हो गया है। और झारखंड में ये सर्वे सेटलमेंट के नाम पर लोगों को मोटी रकम वसूला गया है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है। 1997 से सर्वे चालू हो गया, आज 2024 बीतने चला, सरकार कहाँ सुतल है जी, सर्वे नहीं करा पाया अभी तक। क्या बीजेपी की भी सरकार आया, कांग्रेस की भी सरकार आया, जेएमएम की सरकार आया, अशोक सरकार आया, सब फेलियर। हमने इसीलिए बोला कि सरकार को चेंजिंग करना अति आवश्यक है। झारखंड में नई सरकार आएगी नई ऊर्जा के साथ, और हम लोग सरकार बनाएंगे, और साथ ही साथ झारखंड में सरकार बनेंगे और टाइगर जयराम जी का सरकार बनना तय है। और जब सरकार बनेगी तो ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि सर्वे सेटलमेंट जो काम अभी अधूरा पड़ा हुआ, जिसमें सब बाहरी लोग सेटिंग डेटिंग करके किसी तरह जमीन को हड़पने का काम करा है, उसको चेंजिंग करेंगे। और पूरा अभी जो सर्वे लास्ट सेटलमेंट अभी जो है, इसको हम लोग फिर से री सर्वे करके रीजनल सर्वे फिर से लागू जो है उसको सुधारीकरण करके नया तरीका से मैंने इसको करेंगे। अभी धारा 83-87 जो चल रहा है, सब जगह पैसे खेला चला है जी, कहाँ सब सुतल है जी, ब्यूरोक्रेट्स लोग, सब पैसा सब यहाँ माने चरम सीमा पर है। तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि झारखंड में जितने भी उच्च उच्च अधिकारी लोग मतलब झारखंड में हैं, तो कहीं न कहीं सब भ्रष्टाचार में अपने लगे हुए हैं, झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं। सरकार भी उनकी साथ दे रही है, तो इसमें झारखंड वासियों का बदलाव का भावना में क्या आप कहना चाहेंगे? झारखंड में झारखंडी के लूटने के साथ साथ झारखंडी की रिसोर्स को भी लूटा जा रहा है। देखिए अभी ये सरकार आई 5 साल आई, एक बार भी बालू का ऑक्शन हुआ जी, नहीं हुआ। जनता त्रस्त है, इसलिए हम लोग इसको लाए थे, कभी नहीं। सरकार को जहाँ से रॉयल्टी मिलता, बालू का ऑक्शन होता, हमारा अपना खजाना में, झारखंड सरकार के खजाना में पैसा आता, सब लूट मचाया है, चारों तरफ लूट है। अब बोलता है कि बंद है, ना एनजीटी भी उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, सरकार ऑक्शन करिए नहीं रहा। 5 साल बीत गया, एक भी माने सरकार का ऑक्शन नहीं हुआ। आज तमाम तमाम जनता जो घर बनाना चाहता है, सब माने महंगा, जो 1500 में मिलता था बालू, आज 3500-3600 मिल रहा है। ये तो दोहन है जी, और साथ में माने अत्याचार है। यही सब के खिलाफ ने हम लोग है जी। झारखंड में जितना देखिए कोई काम कुछ कर नहीं रहा, नया भी कॉलेज खोलना था, नया स्कूल जहाँ जरूरत है वहाँ खोलना था, साथ साथ जितने शिक्षित बेरोजगार लड़का लड़की है सब जगह वैकेंट सीट है तमाम। अभी अमीन का बात करिए, अमीन का अभी वैकेंसी होना चाहिए, काहे कि जमीन से सबसे ज्यादा जुड़ा समस्या भी। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, ये माने प्राइवेट कंपनी को दे दे रही है, एजेंसी के माध्यम से घींचने, उन लोग को लेता है पैसा 50-60 हजार रुपया, ज्वाइनिंग कराता है इलीगल रूप से, उन लोग को पैसा लेके ज्वाइनिंग कराता है। और जो पैसा लेके ज्वाइनिंग किया, तो आप पैसा लेके ज्वाइनिंग करिएगा तो आप पहले आपका ध्येय ही रहेगा कि पहले अपना जो पैसा दिए हैं उसको निकाल ले, तो आप इलीगल करने लगिएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए ये आउटसोर्सिंग कंपनी बंद करे, और सरकार को निकालना चाहिए कि मैंने सरकारी वैकेंसी निकाले पुख्ता, वो 100% पक्का रहेगा, उसमें मैंने भ्रष्टाचार कम होना एकदम तय है। आई शोषण कर रहा है, 15,000 8,000 में खटा के सबके मरा रहा है, और लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कर दिया। तो मतलब कि अब आगामी जो झारखंड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा अब की बार के जो चुनाव जो आने वाला है उस प्रक्रिया में?
तमाम झारखंड वासियों को मेरे ओर से मैंने जोहार के साथ साथ निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग सब एकजुट होइए। सभी समाज, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या अगड़ी, क्या पिछड़ी, सबका सम्मान करते हमारे जयराम जी ने। और सब आइए, और अभी झारखंड के सरकार नया बनाना है, पढ़े लिखे योग्य शिक्षित लोगों की सरकार बनाना है, जो आपका आवाज विधानसभा में बुलंद करे, आपके लिए नियम कानून बनाए, आपके बच्चों के लिए नियम कानून बनाए। आपका भविष्य तो जितने लोग शिक्षित 35-36 साल के हो गए हैं, लगभग उन लोगों ने ये चीज जान गया है। और तमाम माता बहनें जो अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं हमारी भावना से, उन लोग आवें और जुड़े, और हमारे जयराम जी का हाथ को मजबूत करें। और नहीं मजबूत करिएगा तो ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। कोई गरीब के बेटा जिंदगी में नहीं खड़ा हो पाएगा, सोच नहीं सकता है। जितना पैसा अभी हावी हो गया राजनीतिक में, तो ऐसा कोई गरीब बच्चा नहीं सोच पाएगा कि नेता बनेगा। अरे गरीब का क्या बोलें, अभी तो मैंने बड़े बड़े लोग को भी बेटा लोग, मैंने बड़े बड़े कहने का मतलब मीडियम परिवार के लोग कभी नहीं सोच पाता था कि मेरा बेटा भी नेता बनेगा। ये तो जयराम जी का धन्यवाद है। जयराम जी ने ऐसा आवाज उठाया कि अब हर गरीब के बच्चा मैंने नेता बनने के लिए तैयार है, सोच रहा है। ये पॉजिटिविटी है। और तमाम जो हर जो नया किसान उसका बच्चा ये अब मैंने नेता बनना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अब फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स हो रहा है। मैंने पैसा यहाँ कुछ लगना नहीं है, सब पैसा जनता वोट भी देती है, साथ साथ में नोट भी देती है। ये विश्व का पहला पार्टी है जय टाइगर जयराम जी का, JLKM JBKSS, जो कि ये संदेश दे दिया है कि अब धन बल से काम नहीं चलने वाला है। अब आपका विचार, आपका सोच, आप दूरदृष्टि पक्का इरादा कैसे रखते हो, इस पर सरकार बनेगी। और आप भविष्य में क्या करोगे, अपना गढ़ोगे कि मैंने जो हमारे झारखंडी जो आपको वोट दिया है, एक वोट तमाम माता बहनाओं के, उनके लिए सोचोगे। कितने लोग खाना नहीं खाता और वोट देने जाता, ये सोच के थोड़ी कि आपका सरकार बनेगा तो आपके परिवार खाली बढ़े जी। उन लोग ये सोचता है कि हम मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बाल बच्चा को पढ़ाएं, तो कभी भविष्य में उसका बच्चा भी ये सोच सके, शिक्षित रहेगा तो सोच सकेगा कि हम भी परिवर्तन करेंगे। झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में सर्वमान्य नेता, सबके चहेता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों जैसे छोटे वक्ताओं, छोटे छोटे मीडियम वर्ग के लोग को एक सम्मान प्लेटफॉर्म में आने का मैंने अवसर उस समय दिया जी। तो ये जयराम जी का भी वही सोच है कि आइए, सबका सम्मान अवसर है, सबका सम्मान इज्जत भाव है, सब आइए मिलजुल कर हम लोग झारखंडी सरकार बनाएंगे। 1932 जो आगामी जो देखने को मिला था कि जो अभी का जो वर्तमान में जो सरकार थी, वो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार अपना मतलब योजना में कही थी, सरकार में आने से पहले कही थी कि युवाओं को मतलब 5 लाख नौकरियां मतलब देंगे, एक से एक मतलब सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें क्या मतलब कि सरकार अपने काम पे अड़िग रही? ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। 5 साल बीत गया, अभी तक एक भी सरकारी नौकरी माने नीट एंड क्लीन कार्य नहीं करा है। जिसका भी करा है सब सेटिंग गेटिंग डेटिंग से करा है, सब अपने सगे संबंधी को किया है। जितना पढ़ने वाला लड़का 24 घंटा पढ़ा लिखा, अब बस धरा का धरा रह गया, एग्जाम दे के आया नहीं, उधर कॉपी डूपी लीक हो गया, सब सेटिंग डेटिंग से कर दिया। इन्होंने अपना सिर्फ झोली भरने का काम किया है, कोई किसी का ये भलाई नहीं करेगा। और इसका एक ही सोच है कि दूसरा नेता मंत्री नहीं बने, सिर्फ वही सोरेन परिवार के लोग बने और कोई नहीं बने। उसका बाल बच्चा जाने में, उसका बाल बच्चा, उसका ये हेरिडिटी चल रहा, ये नहीं होना चाहिए। अब क्या दूसरा सोरेन का नहीं है जी? दूसरा सोरेन कोई भी सोरेन दे सकता, दूसरा टुडुक दे दो, दूसरा और किसी को दे दो, दूसरा मुर्मू दे दो। खाली एक ही परिवार के खांचा भर रहा है, ऐसा थोड़ी है। झारखंड में सबके लिए झारखंड है, इसलिए सरकार नहीं चलेगा। ये सरकार फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। साथ साथ में अगली सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी यही काम करा था, कोई अलग काम नहीं करा। उन्होंने भी सारे नौकरी चाकरी में सेटिंग डेटिंग। तो दादा कहीं ना कहीं अभी देखने को मिला है कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक में अपना हाथ आजमा रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है? हमने तो पहले बोल दिया, ये तो अपने पूरे अपने घर परिवारिक राजनीतिक माने राजतंत्र लागू करना चाहती है, लोकतंत्र का महत्व नहीं समझता। रहे जो पढ़बे नहीं करेगा उसको क्या समझ में आएगा जी? लोकतंत्र का होता है बाप के चाशनी में खा के बढ़ गया, मैंने हो गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सुरेंद्र दादा मतलब कहना चाहेंगे कि
झारखंड वासियों के लिए आपके लिए क्या संदेश रहेगा? तमाम झारखंड वासियों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन विनती है कि सब जाग जाइए। अब कोई जाति फैक्टर काम नहीं करेगा। जो झारखंड में झारखंडियत की आवाज बुलंद हुई है उस पर आइए और सब एकत्रित होइए। ये बहुत दिनों बाद होता है, तो इसीलिए अगर इस बार जयराम की सरकार बनना तय है और सब कोई जागिए और नौजवानों का सरकार बनाना है, शिक्षित योग्य पढ़े लिखे कोई सरकार बनाना है, जाहुलों का फौज नहीं खड़ा करना। सब मैट्रिक इंटर करके सब मंत्री संतरी बन रहा है, सबके विधायक सबके पैसा बढ़ रहा और हमारा लड़का लोग बेरोजगार भटक रहा। इसके लिए नहीं झारखंड अलग हुआ था। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं यहाँ झारखंड में जन समस्याएँ का अंबार पड़ा हुआ है। तो आगामी जो चुनाव आने वाला है इसमें कहीं न कहीं इनको